Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn opinion, namely promises, promises. ठीक है, ये प्रोमिसेस से मुराद यानी वादे ही वादों की बात की जा रही है। ये बेसिकली कोप 28 की जो समिट हुई है उसी के हवाले से लिखा गया है। और कोप 28 की समिट के अंदर जो है वो ग्लोबल डिस्कोर्स हुआ है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हाईलाइट किया गया है बहुत से इश्यूज को, चैलेंजेस को जो खसूसी तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रहे हैं और पर्टिकुलरली पाकिस्तान फेस कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा अर्जेंट नीड जो है सब्सटेंशियल और एक बराबरी के उसूल पर मबनी क्लाइमेट फाइनेंस की कि डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस जारी करें ताकि वो टैकल कर सकें, इन चैलेंजेस से निमट सकें जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा डाइवर्जेंट किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो व्यूज़ भी शेयर किए गए हैं फॉसिल फ्यूल के यूजेज के ऊपर। उसके अलावा जो है वो मजीद हमें देखने को मिला कि ग्लोबल जो जियो पोलिटिकल टेंशंस चल रही हैं उसका ज़िक्र भी जो है वो समिट में किया गया है। जैसे ख़ुसूसी तौर पर इसराइल और गज़ा के कॉन्फ्लिक्ट की बात भी इसमें की गई है। और मज़ीद जो है वो क्रिटिकल रोल जो है वो समिट में देखा गया है कि किस तरीके से वो शेप देंगे कि किस तरह से ग्लोबल रिस्पॉन्स होना चाहिए क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर। तो यही सब हमें इसमें देखने को मिलेगा, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहली टर्म आ रही है कोप 28। कोप 28 ठीक है, कॉन्फ्रेंस है ये पार्टीज की। स्पेसिफिकली अगर देखें हम, रेफर किया जा रहा है 28 सेशन ऑफ यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मैन्यूवरिंग आ जाता है। मैन्यूवरिंग से मुराद स्किलफुल या स्ट्रैटेजिक मूवमेंट की बात की जा रही है, या स्ट्रैटेजिक एक्शन जो अडॉप्ट किए जाते हैं उसको मैन्यूवरिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लाइमेट जस्टिस आता है। क्लाइमेट जस्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एडवोकेट कर रहा है कि एक फेयर ट्रीटमेंट हो तमाम लोगों के साथ, तमाम कंट्रीज के साथ। इक्विटेबल जो है, एक बराबरी के उसूल पर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए कि बेनिफिट भी तमाम लोगों को मिलेंगे और बर्डन्स भी सबके ऊपर से एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, उनको एड्रेस किया जाएगा जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, जो कि बेसिकली बनते किससे हैं, जो रिमेन्स होते हैं ना, जो बाकियात होते हैं एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के, उनसे बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस आ जाता है। इससे मुराद यही फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि डेवलप नेशन यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो तरक्की पजीर जो कमजोर ममालिक हैं उनको जो है वो प्रोवाइड करती हैं क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेट बर्डन है। डेट बर्डन से मुराद जो कर्जों का बोझ है उसी की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अडॉप्टेशन गोल्स हैं। अडॉप्टेशन गोल से मुराद कुछ ऐसे मैयर्स या स्ट्रैटेजीज जो एडजस्ट करें जो इम्पैक्ट हैं क्लाइमेट चेंज के उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉस एंड डैमेज फंड आ जाता है। लॉस एंड डैमेज फंड से मुराद यानी क्लाइमेट चेंज के असरात की वजह से कुछ लॉसेज हुए हैं, कुछ डैमेज हुआ है, तो उसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए उसके लिए जो फंड प्रोवाइड किए जाएंगे उनको लॉस एंड डैमेज फंड कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जियो पॉलिटिकल टेंशन हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन से मुराद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर कॉम्पिटिशन है कंट्रीज के दरमियान में। ठीक है, उसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस जो हैं वो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। उसके बाद पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज आ जाती हैं। पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स किस्म की और बहुत नाजुक जो सूरत हाल चल रही होती है ना, सियासी सिचुएशन जो चल रही होती है उसको हम पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स आ जाते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो हैं ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो खसूसी तौर पर रिलाई करते हैं ठीक है, या फिर आप कहें कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन को में ऑयल की, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल यहीं पर जो है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल आ जाता है। जियोपॉलिटिकल रिलेट करती है पॉलिटिक्स से, स्पेशली जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक है, इन्फ्लुएंस हो रही है जो पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गजा है। गजा जो है गजा स्ट्रिप है। ठीक है, एक रीजन है जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है मेडिटेरियन सी के। ठीक है, उसके अलावा ये एक फोकल पॉइंट बना हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इक्विटेबल की टर्म आ रही है। इक्विटेबल फेयर और जस्ट को कहा जा रहा है। ठीक है, बराबरी के सूर पर मौजूद मबनी कोई चीज। ठीक है, यूनिफाइड, यूनिफाइड से मुराद होता है कोहेसिव यूनिट बना देना, यानी हम आहंग एक एक मुत्तहिद सा एक यूनिट बना देना। डिसिसिव रिस्पॉन्स आता है। डिसिसिव रिस्पॉन्स का से मुराद यहाँ पे क्लियर और डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन की बात की जा रही है। ठीक है, पुख्ता एक एक्शन जिसके जिसको कहा जाएगा। उसके बाद हमारे पास वल्नरेबल कंट्रीज आ जाएंगे। वल्नरेबल कंट्रीज से मुराद कमजोर ममालिक ही हैं। कमजोर ममालिक इन सेंस के वो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उनकी उसमें से उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनसे उनको टैकल करने के लिए काफी कमजोर है, तो फंडिंग की उनको जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेक्स आ जाता है। स्टेक्स का से मुराद जो है रिस्क है या फिर नताइज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर।
ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द ऑनगोइंग COP28 समिट इन द यूएई इज अ क्रूशियल इवेंट इन द ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कोर्स विद सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, जो ऑनगोइंग COP28 समिट हुई है यूएई के अंदर, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, बहुत अहम इवेंट था ग्लोबल क्लाइमेट डिस्कशंस के लिए। खसूसी तौर पर देखा जाए तो उसके असरात जो कंट्रीज पर पड़े हैं, जैसे कि पाकिस्तान के ऊपर। द समिट हैज बीन अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, fervent appeals for climate justice and sharply divergent views on the future role of fossil fuels। ठीक है, सबमिट के अंदर जो है वो क्या चीजें देखने को मिली, एक कॉम्प्लेक्स मिक्स देखने को मिला, एक उलझा सा, ठीक है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर मिला, जैसे डिप्लोमेटिक कोशिशें, काविशें, स्ट्रैटेजीज मिली। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही फर्वेंट किस्म की अपील्स हमें देखने को मिली क्लाइमेट जस्टिस के लिए। ठीक है, और शार्पली हमें देखने को मिले बहुत से डिफरेंट व्यूज थे, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट व्यूज थे फॉसिल फ्यूल के जो रोल होगा फ्यूचर में उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ एड्रेस यस्टरडे emphasized Pakistan's urgent need for sufficient additional and predictable grant based climate finance from developed nation। ठीक है, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ हैं, उन्होंने एड्रेस किया यस्टरडे, और इस चीज पर उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान को बहुत अर्जेंट जरूरत है कि उसके काफी हो चीज और एडिशनल चीज हो, और जो भी यानी आगे फ्यूचर के लिए उसने जो काम करने हैं, क्लाइमेट चेंज से टैकल करना है, ठीक है, उसके जो असरात होंगे, तो उसके लिए उसे डेवलप नेशन की तरफ से एक प्रॉपर ग्रांट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो मुकर्रर किया जाए। अर्जिंग द इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ द $100 billion goal for climate finance, मिस्टर काकर said this should not exacerbate the debt burden of developing स्टेट्स। ठीक है, जो उसके अलावा जो है अर्ज किया गया फौरी तौर पर एग्जीक्यूशन के लिए, कहा गया कि $100 बिलियन का जो गोल है क्लाइमेट फाइनेंस का, वो होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और मिस्टर काकर ने जो है कहा कि जो है इसको मजीद जो डेट बर्डन है ना, जो कर्जों का बोझ है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। ही स्ट्रेस द नीड फॉर अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल अडॉप्टेशन गोल्स विद क्लियर टारगेट्स, इंडिकेटर्स एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। उन्होंने मजीद जोर दिया कि एक रोबस्ट किस्म की बिल्कुल स्ट्रेंथ वाली फ्रेमवर्क बननी चाहिए ग्लोबल अडॉप्टेशन गोल्स के लिए, जिनमें क्लियर जो है वो टारगेट हों, इंडिकेटर्स हों, और प्रोग्रेस मॉनिटर के हवाले से भी उन्होंने बात की। ही कॉल्ड फॉर एट लीस्ट हाफ ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस टू बी एलोकेटेड टू अडॉप्टेशन, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग अर्जेंसी फॉर बैलेंस क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जो एटलीस्ट बताया कि क्लाइमेट फाइनेंस एलोकेट होगा जी एडॉप्टेशन के लिए, उसके अलावा ग्रोइंग अर्जेंसी की जरूरत है, बैलेंस क्लाइमेट एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर बैलेंस करने के लिए क्लाइमेट असरात को। Mr. Cocker also highlighted Pakistan's proactive climate initiatives and mentioned that at COP26, Pakistan committed to a 60% reduction in projected emissions by 2030। मिस्टर काकर ने ये भी साथ ही साथ हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के प्रोएक्टिव जो क्लाइमेट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा मेंशन भी किया कि जो COP26 हुई थी पाकिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान ने कमिट किया था कि जो है वो 60% वो रिडक्शन करेगा जो प्रोजेक्टेड इमिशंस हैं 2030 तक। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द नेशनल अडॉप्टेशन प्लान एंड द लिविंग इंडस्ट इनिशिएटिव। उसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया नेशनल एक्शन प्लान को और लिविंग इन इंडस्ट इनिशिएटिव को, शोकेसिंग पाकिस्तान कमिटमेंट टू इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट कंसिडरेशन इनटू नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के। उन्होंने भी साथ शोकेस किया ना कि पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है क्लाइमेट कंसिडरेशन के हवाले से, जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनके, वो क्या क्या हैं पाकिस्तान के। द कॉन्फ्रेंस हैज बीन मार्क्ड बाय मेजर डेवलपमेंट्स, नोटेबली द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड टू एड पुअरर कंट्रीज इन कोपिंग विद क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में ये भी मार्क किया गया कि मेजर डेवलपमेंट्स के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए लॉस एंड डैमेज फंड की, ठीक है, जो कि गरीब तरीन ममालिक हैं उनकी मदद हो सके ताकि वो क्लाइमेट डिजास्टर से लड़ सकें। ठीक है, डिस्पाइट द फंड initiation with 700 million, it falls short of the $100 billion sought by developing nations। ठीक है, इसके बावजूद के $700 मिलियन का जो इनिशिएशन किया गया फंड का, ये कम पड़ा, जो कि $100 बिलियन की बेसिकली तलाश है डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, हाईलाइटिंग द चैलेंज इन सिक्योरिंग एडुकेट फाइनेंशियल सपोर्ट, और ये भी हाईलाइट करती है वो कि कितना बड़ा चैलेंज है कि काफी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए कंट्रीज के लिए फॉर दोज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, उन कंट्रीज के लिए जो बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से असरअंदाज हुए हैं। COP28 डिस्कशन ऑन फॉसिल फ्यूल्स हैव बीन पर्टिकुलरली कंटेंचुअस। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो COP28 है फॉसिल फ्यूल के हवाले से खसूसी तौर पर वो मुतनाज़ ही रही। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स कॉल फॉर अ फ्यूचर विदाउट फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने जो है फ्यूचर के लिए यही करार दिया कि फॉसिल फ्यूल्स के बगैर ही फ्यूचर होना चाहिए।
ठीक है, उससे सेफ होना चाहिए। स्टार्कली कंट्रास्ट विद कोप 28 प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद अल जाबर्स एडवोकेसी फॉर देयर कंटिन्यूड यूज। ठीक है, जबकि ये बिल्कुल टोटल जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर का जो फ्यूचर का था, फ्यूचर विदाउट फॉसिल फ्यूल्स, ये उन्होंने कहा, तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट था, बिल्कुल बरक्स था कोप 28 प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद से, जो कि उनके कंटिन्यूड यूज की बात कर रहे थे। ठीक है, दिस डिस्कॉर्ड अंडरस्कोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड पॉलिटिकल इंट्रिकेसीज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, पर्टिकुलरली इन ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स लाइक द यूएई। ठीक है, जो डिस्कॉर्ड रहा, ये जो तनाज़े हम कह सकते हैं, इसने अंडरस्कोर किया, मजीद कॉम्प्लेक्सिटीज नजर आई, सियासी जो है वो नाजुकी नजर आई क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से। हम देख सकते हैं खुसूसी तौर पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनमें, यूएई में जैसे कि। ठीक है, मोर ओवर मजीद बर जियो पोलिटिकल टेंशन नोटेबली सराउंडिंग द सिचुएशन इन गजा प्लेड इन समिट्स क्लाइमेट फोकस्ड एजेंडा। मज़ीद बर हम देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं, जो कि इर्द-गिर्द चल रही हैं, गज़ा के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, उस समिट के अंदर उस पे भी फ़ोकस लेकर आया गया। गिवन द स्केल ऑफ द डिवास्टेशन देयर, सेवरल वर्ल्ड लीडर्स वर कंपेल्ड टू डाइवर्ज फ्रॉम द नॉर्म्स ऑफ अवॉइडिंग पॉलिटिक्स। ठीक है, इसका स्केल देखा, जो तबाही का स्केल है, उस पैमाने को देखते हुए जो बहुत से दुनिया के लीडर्स थे, वो कंपेल हो गए कि वो डाइवर्ज हों, इस नॉर्म से निकल आएँ कि अवॉइड करें पॉलिटिक्स को। ठीक है, यूएन क्लाइमेट समिट में यूजिंग देयर प्लेटफॉर्म्स टू क्रिटिसाइज इसराइल्स एक्शंस इन गजा, और उन्होंने इसको यूज किया जो क्रिटिसाइज करने के लिए इसराइल के एक्शंस को, गजा के अंदर जो हो रहा है वो कर रहा है। दिस एस्पेक्ट एड्स अनदर लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू द नेगोशिएशन। इस एस्पेक्ट ने मजीद एक लेयर जो है वो ऐड कर दी इसकी नेगोशिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर। द डिसीजंस एंड डिस्कशंस एट कोप 28 विल अनडाउटेडली शेप द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज एंड द फेट ऑफ वल्नरेबल कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। जो डिसीजंस एंड डिस्कशंस हैं, ठीक है, कोप 28 की, वो अनडाउटेडली होंगी, जो शेप करेंगी ग्लोबल रिस्पांस को क्लाइमेट चेंज के लिए, और जो गरीब कंट्रीज हैं, कमजोर ममालिक हैं जैसे कि पाकिस्तान, उनके फ्यूचर को भी। द समिट मस्ट रिजल्ट इन एक्शनेबल कमिटमेंट्स, नॉट जस्ट इन फाइनेंशियल टर्म्स बट ऑल्सो इन टेक्नोलॉजिकल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट। समिट जो है वो लाजमी तौर पर इसके रिजल्ट एक्शनेबल होने चाहिए, एक्शनेबल कमिटमेंट्स होनी चाहिए, ना सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स के हवाले से, बल्कि साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकली भी और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के लिए भी, टू एंश्योर एन इक्विटेबल पाथ फॉरवर्ड इन द ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट, जो इंश्योर करवाए कि एक बराबरी का रास्ता निकलेगा, आगे की तरफ जाएगा ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स के हवाले से। द क्लाइमेट क्राइसिस ट्रांसेंड्स नेशनल बॉर्डर्स एंड पॉलिटिकल एजेंडाज। ठीक है, जो क्लाइमेट के क्राइसिस हैं वो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और पॉलिटिकल एजेंडाज को भी, डिमांडिंग अ यूनिफाइड डिसिसिव रिस्पॉन्स, और वो डिमांड करते हैं कि एक मुत्तहिद किस्म का, यूनिफाइड किस्म का, कोहेसिव किस्म की और डिसिसिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। As nations convene and deliberate, the world watches, hoping for outcomes that will chart a sustainable course for our planet future. जैसे कि नेशंस ने कन्वेंट किया, डेलिबरेटली हम देख सकते हैं, उसके बाद दुनिया देखती है और होप भी यही कर रही है कि आउटकम, जो नताइज हैं सस्टेनेबल कोर्स के हवाले से प्लानट के लिए, यानी इस अर्थ के लिए जो फ्यूचर है उसका, उसके लिए बेहतर आउटकम निकल कर सामने आएंगे। फॉर पाकिस्तान अ नेशन एट द फ्रंट लाइन, पाकिस्तान के लिए जो कि फ्रंट लाइन पर एक कौम है, द स्टेक्स कुड नॉट बी हायर, तो उसके लिए जो नताइज हैं वो ज़्यादा हायर नहीं हो सकते। ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।